18 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे। मनोमस्तिष्क ऐसा होगा इन दिनों विचार करते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से खोज करके निकाल कर बहुत ज़्यादा मेहनत की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा योग बन रहा है कि मेहनत का फल भी आपको पूरी तरह से प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतिपदा तिथि है, फागुन का महीना का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है, बुधवार का दिन है और ऐसे में समस्त कष्टों को दूर कहा जाता है ना, बुद्ध सब शुद्ध। तो इस दिन कुछ भी नया कार्य उद्धृत होने के लिए बस केवल दिन के मध्यकाल को थोड़ा छोड़ दीजिएगा। बाकी दिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। चीज़ों में रिजल्ट आने के लिए समय अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें। फागुन का महीना ही भगवान कृष्ण का स्तवन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। होली जैसा महापर्व अब आने को है और ऐसे में भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। 19 तारीख यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, फुलेरा दूज है, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन है, द्वितीया तिथि। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके अंदर एक नई सोच उत्पन्न होने की योग बन सकती है। बहुत लंबी चीज़ों को सोचने का विचार मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं उदय होता दिखाई दे रहा है और इसमें बिल्कुल लंबी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को साफ साफ दिखाई दे दें। जितनी लंबी सोच करके कार्य करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ नया इंट्यूशन और बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो आपकी सपोर्ट में आने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बड़ों का साथ आपको मिलने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा सपोर्ट का रिजल्ट लाने का दिन अच्छा दिखाई देता है। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नौमी इत्यादि अंशुसाय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फुलेरा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट का योग बनाता दिखाई दे रहा है। घर परिवार आपके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्टि की तरफ जाता दिखाई देता है। ऐसे में एक बात ध्यान रखिए, कई बार घर में मनोमस्तिष्क में कई बार विचार द्वंद्वात्मक चल रहे होते हैं।